ओके जी, प्रोसीड फर्दर करते हैं हम अपने सेशन में। और जो हम डिस्कशन का सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। अच्छा जी, कल हम जो है वो लास्ट टाइम हम बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी हर्ब फज्जार के वक्त जो है वो क्या उम्र थी, और बाकी डिटेल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके बारे में आज हम डिटेल्स को कंप्लीट करते हुए स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं जिनमें नबूवत से हिजरत मदीना तक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शाम में जो है वो सामान लेके गए थे तजारत का, हज़रत खदीजा का, ये तो आप सबको पता है। और ये भी पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ईमानदारी से मुतासिर होकर उन्होंने निकाह का पैगाम भिजवाया था। अच्छा, जिस लौंडी के जरिए पैगाम भिजवाया गया था ना, उनका नाम नफीसा था। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस लौंडी के जरिए निकाह का पैगाम भिजवाया गया था उसका नाम नफीसा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह के लिए खुद से ही हाँ नहीं किया था, बल्कि आपने इसको मशवरा किया था। आपने एडवाइस ली थी, और एडवाइस ली थी अपने चचा की, जिनका नाम अबू तालिब था। सो आपने हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की सजेशन के बाद ही ये फैसला किया था, और फिर प्रोसीड फर्दर किया था। अच्छा जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह था हजरत खदीजा से, उसका जो खुतबा निकाह था वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब जो हैं वो उन्होंने ही पढ़ाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 500 तिलाई दिनार दिए थे। 500 तिलाई दिनार हक महर में दिए थे। हक महर के अंदर जो है वो दिए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम जो है वो खुवैलिद इब्ने यासिर था। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने प्रीवियस पेपर से पिक किए हैं। तो सारे के सारे पिछले पेपर से पिक किए गए क्वेश्चन हैं, काइंडली इनको इग्नोर नहीं करेंगे। तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करेंगे कि अभी के अभी आप जो है वो कोशिश करें, और इनको जो है वो करेंगे। बिल्कुल जो है आगे चलते हैं जी। खालिद इब्ने यासिर जो हैं वो इनके वालिद का नाम था। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, और मैं आपको एक और छोटे से इंसिडेंट की डिटेल्स, फिर कुछ जो है वो जिस तरह से हम हर सेक्शन के एंड पे मिससेलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि बार बार आ चुके हैं। खाना काबा की तमीर के दौरान हम जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा सुना कि हजर असवद जो है उसकी उसको नस्ब करने का मसला खड़ा हो गया। हजर असवद कहाँ नस्ब होगा, कि इसके लिए दो कबीलों के दरमियान झगड़ा खड़ा होगा। अब ये दो कबीले कौन कौन से थे? पहला कबीला जो था वो अदी था। अदी था। अदी के साथ जो है वो जो कबीला था वो अब्दुल दिलदार था, या अब्दुल दीदार इसे कहते हैं, या दिलदार इसे कहते हैं। खैर, इसको जो है वो मैं लिख देता हूँ, अब्दुल अबुल दिलदर इसे जो है वो हम करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दो कबीले ये वाले थे, आदि कबीला और अब्दुल अबुल दिलदर जो है वो, अबुल दिलदर जो है वो, ये अब्दुल नहीं है, अबुल दिलदर होगा। तो इन दोनों कबीलों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। बेसिकली ये कसम खाते हैं कि अगर हमें किसी ने रोका, ये दोनों कबीले जो हैं वो कसम खाते हैं अपने अपने बिलीफ के मुताबिक और बुत के नाम पर, कि अगर जो है हमें किसी ने रोका तो हम जो है उस खून की यहाँ पे नदियां बहेंगी। सो ये जो कबीला था, अब्दुल दिलदर नामी कबीला जो था, इसके इस मुआहदे को जो इन्होंने ये किया था कि अगर हमें किसी ने रोका तो इस मुआहदे को हमने जो है वो बाद में देखा ब्लड बाथ के नाम से। ठीक है। उर्दू में कहें तो खून की बीमारी के नाम से ये जो है वो मुआहदा जाना जाता था। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई सारी की सारी वो चीजें जो कि हमारे पास अब कंप्लीट हो गई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
वलादत बाशहादत से लेके नबूवत तक। लेकिन अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि मिससेलेनियस हैं, वो रिलेटेड हैं इसी टॉपिक से, लेकिन थोड़ा सा उसको मिससेलेनियस है, हमें समझना पड़ेगा। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब जो है वो जो दिया गया था, उस वक्त आपकी एज 35 ईयर्स थी। 35 ईयर्स, 35 साल थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक का लक़ब जो मिला था वो 22 साल की उम्र में मिला था। 22 ईयर्स में सादिक का लक़ब मिला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जो है हजरत आमना, उनका ताल्लुक कबीला बनी ज़ारा से था। सो बनी ज़ारा से ताल्लुक था हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हजरत हलीमा सादिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने देखभाल की थी, रज़ाई वालदा थी, उनका उनकी कुनियत जो है वो अ, उनकी कुनियत अक्सर पूछी जाती है। उम्मे कब्ता के नाम से उनकी कुनियत है, उम्मे कब्ता। ये कुनियत किनकी है? हजरत खदीजा, आई एम सॉरी, हजरत हली हलीमा सादिया जो है वो उनकी है। ये कबीले थे, दो कबीले थे, अली आदि कबीला और अबुल दिलदर कबीला। इन्होंने कहा था, एक मुआहदा किया था इस कबीले ने, अबुल दिलदर ने आपस में, कि अगर हमें हजर अस्वद नस्ब ना करने दिया गया तो हम जो है वो खून रेजी, खून का दरिया जो है वो खून की नदी बहा देंगे। इस मुआहदे को ब्लड बाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। उम्मे कब्ता जो है वो नाम था हजरत हलीमा सादिया की कुनियत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही है उसके बारे में ईस्वी में पूछा जाता है, यानी ये अभी हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे होते हैं कि इसके मुताबिक जो है वो कब वही नाजिल हुई। सो वो बनती है डेट 17 अगस्त और साल है जी 610। तो 17 अगस्त 610 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होती है। द केव ऑफ हिरा जो है, गारे हिरा अब जानी जाती है गारे हिरा के नाम से भी, लेकिन जबल नूर भी इसी को कहा जाता है। तो ये आप भूलेंगे नहीं, जबल नूर भी इसी को कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा से खरीदी थी। याद है कि अभी हम इस सेलुनस क्वेश्चंस कर रहे हैं, मजीद 5-7 करेंगे, फिर हम एक ही टॉपिक पे दोबारा वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के लिए दुआ की थी कि उनका जो बाग था वो पहले कम फल देता था, लेकिन बाद में आपकी दुआ से साल में 2 बार वो फल देने लग गया था। वो सहाबी जो थे जिनके लिए आपने दुआ की थी, वो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनके लिए आपने जो है वो दुआ की थी। 16 नंबर पर हज़रत खतीजा जो है वो, हज़रत खतीजा की एक डिस्टिंग्विश है इस्लाम कबूल करने के लिहाज से। आप बता सकते हैं कि कितने नंबर वाली ये खतून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था? हज़रत खतीजा का इस्लाम कबूल करने वाली खवातीन में से कौन सा नंबर है? पहला नंबर है। आपके बाद हज़रत खतीजा के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो ज़ैद बिन हारिस हैं। ज़ैद बिन हारिस जो है वो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। नंबर 17 जो है वो हज़रत खतीजा हज़रत आमना का ताल्लुक मैंने बता दिया है, बनु ज़ारा कबीले से था। हज़रत हलीमा जो हैं, इनका ताल्लुक जो है वो मैंने कहीं पे इनकी कुनियत अभी यहाँ पे लिखी थी। ओके, ओके। हाँ जी, हज़रत हलीमा सादिया। इनका कबीला भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनके सामने जो है वो बनु साद से, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 11 के आगे जो है बनु साद। हज़ इनकी कुनियत जो है वो उम्मे कब्ता थी, हज़रत हलीमा सादिया की, इनका ताल्लुक कबीला बनु साद से था। अच्छा जी, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इसे आमुल फ़ील कहा जाता है, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालिदा जो है, उनका नाम हज़रत शोबिया था, ठीक है? हज़रत शोबिया जो हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालिदा थी। और आपकी रज़ाई बहन जो हैं, जो उनका नाम हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ठीक है जी? सो जी, ये हमारे पास जो हैं, वो डिटेल्स हैं। अब इनके मुतालिक जो है वो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो उस सवाल को पूछा जा सकता है। उसको डेफिनेटली आई विल ट्राई कि उसको जो है वो हम आंसर कर सकें। जी, एनी क्वेश्चन जो है वो एक बड़ा
नहीं जी, नहीं, हादिया, ये बनु साद है, बनु साद कबीला था इनका। फर्स्ट पॉइंट जो है वो नफीसा जो है वो कौन थी जी? फर्स्ट पॉइंट को बताइएगा जरा। नफीसा, नफीसा वो लौंडी थी जिनके जरिए पैगाम भेजा गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा गया। ठीक है जी। और कौन सा पॉइंट है जी? तनवीर साहब कहते हैं पांचवा पॉइंट जो है वो। ठीक है। और कौन सा है जी? 11th पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, हज़रत खदीजा के वालिद का नाम जो तनवीर साहब, वो खालिद इब्ने यासिर था। खालिद इब्ने यासिर, ये पांचवा पॉइंट है। ठीक है। 11 नंबर पे हजरत हलीमा सादिया जो है, इनकी कनीज जो है वो उम्मे कब्ता है, उम्मे कब्ता है। 14 नंबर पे हमने ये देखा था कि वो फिरा के बाद जबल नूर की बात की थी। ठीक है। तो जबल नूर जो है वो इसको कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा जो है वो हजरत अबू बकर से खरीदी थी। ठीक है। कस्वा जो है वो हजरत अबू बकर से खरीदी थी। ठीक है। बनी जहरा किनका कबीला है जी पार्टिसिपेंट्स? हमने बनी ज़हरा कबीला को डिस्कस किया है कि बनी ज़हरा किसका कबीला है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कबीले हो सकते हैं ना, तो वेब साहब जो है वो। तो बनी ज़हरा जो है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी आपके नाम से है तो एक ट्राइब था, एक कबीला होता था। ठीक है। इसमें जो है मुख्तलिफ लोग जो है वो पाए जाते थे। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप कहाँ से जो है वो पूछ रहे हैं, लेकिन ये एक कबीला था। और इसके जो अगर बानी का नाम पूछें तो वो जोहरा इब्ने किलब था। ठीक है। जोहरा इब्ने किलब वो पर्सन था जिससे ये जो है वो कबीला आगे बढ़ता है। ठीक है। सो इसमें हमारे पास आई थिंक साद इब्ने वकास भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ कुछ मौरखीन जो हैं वो लिखते हैं बनु ज़ारा के बारे में। और मैंने वो बताया भी कि हज़रत आमना जो हैं, हज़रत आमना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मदर थी, उनका भी इसी कबीले से जो है वो ताल्लुक था। ठीक है, बनु ज़ारा से जो है वो। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो है, इसके अलावा जो है वो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ थे खुबैब, उनका भी ताल्लुक इसी से था। ठीक है। तो ये 2-3 नाम हैं। साद बिन अबी इबी वक़ास जो हैं, साद बिन अबी वक़ास। इसके अलावा जो हैं वो आमिना बिन्ते वहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा हैं। और इसके अलावा अब्दुल रहमान बिन औफ, इन तीनों का ताल्लुक इससे है जी। अच्छा जी, 10th पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि आपके चचा ने जो है वो मशवरा दिया था कि ठीक है, आप हज़रत खदीजा से शादी कर लीजिए। 8th एंड 9th पॉइंट जो है वो कौन-से वाला है? अमीन का लक़ब आपको 35 साल की उम्र में, शादी का लक़ब 22 साल की उम्र में जो है वो मिला था। ठीक है? 10th पॉइंट जो है वो हमने बता दिया है। 17 पॉइंट क्या है जी? हज़रत सोबिया जो हैं, हज़रत सोबिया और हज़रत शीमा। हज़रत शीमा आपकी रज़ाई बहन है, हज़रत सोबिया आपकी पहली रज़ाई वालिदा है। ठीक है? अच्छा जी, अगर यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हैं, तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में ही हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से हिजरत मदीना तक का सफ़र देखा है। ठीक है? अच्छा जी, बासत एक लफ्ज़ है, बासत का मतलब होता है नबूवत का अता होना। ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत जो है वो अता की गई, उससे 2 साल पहले 2 इयर्स तक आपको नूर जो है वो नज़र आता रहा। ठीक है? गारे हिरा, केव ऑफ हिरा की अगर हम बात करें, केव ऑफ हिरा के अंदर जो है वो उसकी लंबाई जो है वो 4 गज़, 4 मीटर्स है बस। ठीक है? बड़ी छोटी-सी जो है वो गारे हिरा जो है। नबूवत के वक़्त जब आपको नबूवत दी गई, उस वक़्त आपकी उम्र 40 साल और 1 दिन थी। यानी 40 इयर्स एंड 1 डे। ये जी आपकी उम्र थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गारे सोर वो पॉइंट है, केव ऑफ थॉर, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल होती है, गारे सोर में। ठीक है? और सूरह अलग जो है, सूरह अलग जो है वो आपको पता है कि वो पहली वही के तौर पर नाज़िल होती है। सूरह अलग पहली वही के तौर पर नाज़िल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल होती है, ज़िंदगी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते हैं और आके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो आज ये वही नाज़िल हुई। इस तरह से फरिश्ता आया। हज़रत खदीजा ने इस फरिश्ते का नाम पहले अपने भाई, चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल से सुन रखा था। ये आप सब जो हैं वो बातें पहले भी आपको पता हैं। वर्का बिन नौफल के पास जो है वो चले गए। वर्का बिन नौफल ने बताया कि ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा की तरफ भेजा गया। वर्का बिन नौफल जो है वो क्रिश्चियन थे, लेकिन जो है वो इसके साथ-साथ ये बहुत बड़े आलिम थे, तौरात के भी, इंजील के भी।
اور اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہے جو کہ موسیٰ کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف ہی انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہیں جو کہ موسیٰ کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا۔ یہ ورقہ بن نوفل ہے، جسے میں ٹھیک کر دوں، ورقہ بن نوفل۔ اوکے جی، نمبر 7 پہ، ٹھیک ہے جی۔ نبوت کے بعد پہلی عبادت جو فرض کی گئی تھی، جس کو اوبلیگیٹ کیا گیا تھا، وہ نماز تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، پہلی جو عبادت تھی وہ نماز تھی۔ اور پہلی وحی کے بعد جس برائی سے لوگوں کو روکا گیا، منع کیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ شرک تھا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، فرسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس میسیج سے لے کے جو آخری، بلکہ آخری کی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ دوسری کی بات کر لیتے ہیں، سیکنڈ وحی کے درمیان یہ سارے کا سارا جو ڈسٹینس تھا وہ 6 منتھ کا تھا، 6 مہینوں کا یہ جو ہے وہ ڈسٹینس تھا، ٹھیک ہے۔ 6 منتھ تک جو ہے وہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کو نا جو یہ ڈسٹینس رہتا ہے جس میں وحی کا نزول رک گیا ہو، اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس کا ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے اس پوز کا، اس وقفے کا، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت الوحی، ٹھیک ہے، رک جانا، ٹھیک ہے، وحی کا رک جانا۔ پوائنٹ بتائیے گا مجھے جی۔ میں نے کہا نبوت سے پہلے 2 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نظر آتا رہا۔ 2 years اور 6 months، 2 years 6 months، میرا خیال ہے کہ پہلی اور دوسری وحی کے نزول کا وقفہ 6 ماہ تھا، یہ 6 مہینے تھا۔ دوسری اور تیسری وحی کے درمیان 3 سال کا وقفہ تھا علی، ٹھیک ہے، دوسری اور تیسری کے درمیان 3 سال کا تھا، پہلی اور دوسری کے درمیان جو ہے وہ 6 کا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ نبوت کے 3 سالوں کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو 3 years 3 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اوپن جو ہے وہ پریچ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ خفیہ طریقے سے جو ہے وہ دعوت اسلام دی جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کھلے عام تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ تو سب جانتے ہیں، جو ہونے والا ہو، جو ہو چکا ہوتا ہے، سب علم ہوتا ہے اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ ابھی آپ جو ہیں وہ اوپن پریچ جو ہیں وہ پہلے نہیں کرنے تھے، لیکن جب 3 سال ہو گئے نبوت کو، پھر حکم دیا کہ اب آپ اوپن تبلیغ، کھلے عام تبلیغ کریں گے۔ اچھا جی، سیکنڈ اور تھرڈ وہی جو ہے وہ دوسری اور جو تیسری وہی ہے، ان کے درمیان جو وقفہ تھا وہ 3 سال کا تھا۔ 3 years تک جو ہے وہ کوئی اس کے درمیان جو ہے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سورہ دخان جو ہے وہ تیسری وحی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ سورہ دخان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ چیزیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے متعلق، یہ ساری کی ساری چیزیں جو پہلے آ چکی ہیں۔ اچھا، ایک پہاڑی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ شان میں گستاخی کی تھی، الصفا کے نام سے تھی۔ الصفا ایک پہاڑی تھی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا تھا۔ آپ سب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو اگر میں یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ آپ کو یہ اسپیچ یاد ہوگی جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم یقین کر لیں گے۔ اچھا، جب اس پہاڑی پر آپ کی تقریر کر رہے تھے تو ابو لہب جو ہے، جو ان کا چچا تھا، ابو لہب نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، تجھ پر ہلاکت ہو، تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا کیا۔ تو یہ الفاظ ابو لہب کے تھے اور مقام جو ہے وہ الصفا کا تھا۔ ابو لہب کے سوا 2 اور قبیلے تھے، ابو لہب کے سوا جو ہے قبیلہ بنو ہاشم اور عبد المطلب اور بنو مطلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب تبلیغ کر رہے تھے تو کافی قبیلے خلاف ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا دفاع جو ہے ابو لہب جو ہے وہ اس نے تو نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ 2 قبیلوں نے کیا تھا، بنو ہاشم نے اور اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ تھا بنو عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے کہ جنہوں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ نبوت کے پہلے 3 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ سے جب آپ جو ہیں وہ ہڈن پریچ کرتے رہے تھے، 40 پیپل 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ 40 پیپل ایڈمٹڈ اسلام، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت طلحہ جو ہیں
اس میں شامل ہیں حضرت طلحہ، یہ وہ جید صحابی ہیں حضرت طلحہ کہ جنہوں نے نبوت کے پہلے ہی سال جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، فرسٹ ایئر میں پہلے ہی سال انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو جینرس یعنی کہ فیاض طلحہ کا نام دیا تھا، فیاض کا خطاب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو آپ کو فیاض کا خطاب دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ حضرت طلحہ کو خیر طلحہ جود کے نام سے پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بہت کم ہی جو ہے وہ بددعائیں کی لوگوں کے لیے اور obviously کفار کے لیے، لیکن ابو جہل وہ بدقسمت ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ابو جہل سے براہ راست کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ یہ یقیناً جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ تھا، ابھی جنگ کے آثار نہیں تھے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ وقت قریب ہے جب تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ جو ہیں وہ گو کہ ابو جہل کو قتل تو بعد میں اور بچوں نے کیا، معاذ و معوذ نے، لیکن حضرت حمزہ تھے جنہوں نے ابو جہل کے سر پر تیر کمان جو ہے وہ مارا تھا۔ اس کو میں اردو میں لکھوں گا، تیر کمان جو ہے وہ مارا تھا، یہ بدتمیزیوں کی وجہ سے اور اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز میں جو ہے۔ اچھا، مکہ میں جب بھی وحی آتی تھی، وحی کو لکھنے کے لیے جو صحابی تھے ان کا نام کاتب وحی ہم انہیں کہتے ہیں، شرجیل ابن حسنہ تھے۔ تو جی شرجیل ابن حسنہ جو ہیں وہ پہلے کاتب وحی تھے، جی رائٹر تھے پہلے جو ہیں وہ پیغام جو آیا کرتا تھا اس کو لکھا کرتے تھے۔ اچھا، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا کہ ابو جہل کی بیوی جو تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اس کا نام ام جمیل تھا۔ ام جمیل کہتے ہیں جو بہت خوبصورت ہو، لیکن اس کی حرکتیں خوبصورت نہیں تھی۔ ام جمیل بیوی تھی ابو جہل کے، ٹھیک ہے جی۔ اور ابو جہل کا بھی اصل نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، ٹھیک ہے، عمرو بن حشام اس کا اصل نام تھا۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، بیکاز مجھے اب اسکرین پہ جو ہے نا وہ یہ نیچے چلے گئے ہیں، میں آگے جاؤں گا۔ کوئی پوائنٹس ہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پوچھ لیجیے پلیز، جو پوائنٹس کلیئر نہیں ہوئے جس کے اوپر آپ کا کوئی کوشچن ہے وہ پوائنٹس پوچھے جا سکتے ہیں۔ 22 پوائنٹس جو ہے وہ ام جمیل نام تھا ابو جہل کی بیوی کا، اور ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام، ٹھیک ہے، عمرو بن ہشام۔ پوائنٹ 6 ہاں، ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ کرسچن تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کی طرف آیا تھا، حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیا تھا۔ 16 پوائنٹ جو ہے وہ 40 پیپل نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے، تو 40 جو ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 40 پیپل جب آپ کی وہ ہیڈن پریچ ہوتی تھی، اس سے 40 پیپل جو ہیں وہ 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ کوئی ایسے جینیس بھی موجود ہیں کہ جتنے میں نے ابھی ایم سی کیو جو کوشچنس بولے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو گئے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں ان کو مجھے یہ سب کے سب یاد ہو گئے ہیں؟ از there any genius جن کو یہ سارے کے سارے یاد ہو چکے ہوں؟ زین، ماشاء اللہ، گریٹ۔ نعیم کی تو کیا ہی بات ہے، نعیم آپ کو پھر کوئی اکانومی سے ریلیٹڈ بندہ ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں تو ہم آپ کو بتائیں کون ہے اکانومی سے ریلیٹڈ۔ اچھا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے نا، اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں اپلائی کرتے ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا آج بھی ایک ایڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، اگر آپ نا اس کو دیکھیں، ایکسپلور کریں تو دو چیزیں دیکھ لیا کریں، ایک اپنی کوالیفیکیشن والا پورشن، اور جس بھی کوالیفیکیشن میں آپ فیل کرتے ہیں کہ ماسٹرز جو ہیں کی ڈگری مینشن نہیں ہوگی اسپیسیفکلی، بیچلر کا مطلب ہوتا ہے 14 ایئرس اور ماسٹرز کا مطلب ہوتا ہے 16 ایئرس جو ہیں، تو ضرور اپلائی کیا کریں۔ یہی سیم سیلیبس ہوتا ہے باقی ون پیپر جابس کا بھی، ٹھیک ہے، ون پیپر جابس کا بھی اسپیسیفکلی سیم سیلیبس ہوتا ہے، سو یو نیڈ ٹو اپلائی دیئر، ٹھیک ہے۔ اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ کچھوے کی رفتار سے چلتا ہے، یعنی کہ آج انہوں نے جاب دی ہے تو یہ آپ کو 2-3 مہینے دے دیں گے تیاری کے لیے، پھر اس کے بعد یہ رزلٹ میں بھی 3-4 مہینے جو ہیں وہ لے لیں گے، پھر اس کے بعد انٹرویو میں بھی 3-4 مہینے لے لیں گے، سو یہ تقریباً 1 سال لے لیتے ہیں۔ بٹ فیڈرل کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ مضبوط ادارے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی گورنمنٹ ہے نا،
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है उससे फेडरल के इदारे मजबूत होते हैं, इनके अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके मुलाजमिन कम होते हैं, इलाका थोड़ा होता है ना इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का, और फेडरल के मुलाजमिन कम होते हैं, तो इनको ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, सो एफपीएससी का गो के प्रोसेस स्लो है, बट इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस काफी हाई होते हैं। यानी कि अगर जो है कोई पंजाब के अंदर BS 18 में है, तो उसकी सैलरी अराउंड 1,30,000 या 37,000 होगी। यही सैलरी फेडरल के अंदर जो है वो 1,80,000 के करीब होगी। ठीक है, पंजाब में BP 17 वाली की सैलरी जो है वो 80 से 85,000 होगी, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। फेडरल कैपिटल में 1,10,000 होगी। सो इट इज समथिंग कि अगर किसी को ये सैलरी की मोटिवेशन मिल सके तो मैं इसी से बता सकूंगा। शानजा ने पूछा जी, हाँ जी शानजा, मैंने बताया था कि पहली जो वही के बाद लोगों को जिस बुराई से दूर रहने का कहा गया था वो शिर्क था। नहीं जी, अगर किसी स्क्रीन शॉट लेना है तो मैं ये वन बाय वन मूव कर देता हूँ सारा कुछ। 13.5 क्या है जी? 13.5, हाँ जी, मैंने बताया था सूरह दखान जो है वो तीसरी वही बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, सूरह दखान। 0.20 जो है वो क्या था जी? हाँ, हजरत हमजा ने अबू जहल यानी अमरू बिन हिशाम के सर पर तीर कमान मारा था जब ये इस्लाम की शान में गुस्ताखियां किया करता था। कोई और पॉइंट हो तो पूछा जा सकता है जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए दरवाजा खोला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि पता था आपने दुआ मांग के हजरत, तो हजरत उमर जो है आपके लिए दरवाजा खुद ओपन किया था, प्रॉफिट पीस बी upon him, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो जी, हजरत उमर ने 616 ईस्वी में इस्लाम को कबूल किया था। 616 में जो है वो इस्लाम को कबूल किया था। हजरत उमर के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से हिजरत तक का सफर देख रहे हैं। अच्छा, एक ना कुरैश का बहुत पावरफुल जो है वो पहलवान होता था। आप जानते हैं कि पैगंबरों के पास, रसूलों के पास जो है वो ताकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के एक इसी तरह से एक पैगंबर थे जिनसे एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया था। पता है वो कौन है? जिनसे जो है वो कत्ल हो गया था, हज़रत मूसा से हुआ था। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश का एक अजीम पहलवान होता था, रुकाना जो है वो, रुकाना, ये खुबैब ने भी लिखा। इनको जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको अपनी ताकत पे बड़ा नाज होता था। रुकाना को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्त जो है वो दी थी, और इस पहलवान को कभी कोई शिकस्त नहीं दे सका था। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा जो है वो रुकाना को शिकस्त दी थी। ठीक है। अच्छा जी, इस्लाम जो है वो एक अमन का दीन है, अमन का दीन है। इस्लाम ने कभी भी, आज ये जो पिक्चर है, हमने कभी भी इस्लाम ने ये पिक्चर नहीं दी है। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही फरमाया कि हम जो है, अगर बल्कि सहाबा कराम को वाज़ेह तौर पर तलकीन होती थी, आप लोग सुनते भी आए होंगे कि कभी भी जो है उसके खिलाफ हथियार मत उठाइएगा कि जो आपके सामने हथियार डाल दे। खवातीन और बच्चों के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, बूढ़े लोगों को छोड़ देंगे, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए दारुल अमान है। सिर्फ उसके लिए जो है वो उसके खिलाफ अब जंग लड़ेंगे, जो खुद जंग के लिए हथियार उठा के सामने आए। प्लस वो भी तब जब उसको पहले दावत दे दी जाए। ठीक है, अगर वो दावत कबूल नहीं करता है और फिर भी जंग लड़ना चाहता है, तो फिर जो है वो क्या होगा कि आप उसके खिलाफ प्रोसीड फर्दर करेंगे। यार मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, ये हमारे पिछले किसी पेपर का हिस्सा रहा नहीं है। तो जी, आज हम जो पिक्चर देखते हैं ना, जिस मोड़ पे आज पाकिस्तान खड़ा है, तो इसमें ना हमने आज का बल्कि एक आर्टिकल ऑफ द डे भी था, अगर आप में से किसी ने देखा हो, उसमें भी यही था कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो इस्लाम की पीसफुल है, टर्की के अंदर देख लें, ईरान के अंदर देख लें, सऊदीया के अंदर देख लें, बहरीन के अंदर देख लें, इन ममालिक के अंदर देख लें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये है कि ये लोग इस्लाम को यूज करते हैं अपने कामों के लिए। ठीक है, जहादियों को हमने जब तैयार किया था 1985 से ऑनवर्ड जो है वो सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, तो क्या किया था ज़ियाउल हक ने, जो है वो गरीबों के बच्चों को भर्ती करना शुरू कर दिया था मदरसों के अंदर। अब वो बच्चे जो है वो मदरसों में आते चले जाते थे, बाद में इनको वॉलंटियरली इनसे पूछा जाता था, इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, और फिर ये बताया जाता था कि हाँ ये जहाद फिसबिलिल्लाह है, इनको
भेजा जाता था जंगों में, ये जो है वो रूस के खिलाफ जो है वो लड़ते थे, बम बांध के जो है वो रशिया को शिकस्त दे दी हमने। उसके बाद क्या हुआ, ये वही लोग हैं कि जब इन्होंने देखा अब रियासत को इनका इस्तेमाल खत्म हो गया, रशिया टूट गया, ठीक है, सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया बन गया, उसके बाद अमेरिका को इनकी जरूरत नहीं थी, अब ये लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये टीटीपी जो है ये हमने खुद बनाई थी, कभी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान पे अटैक करते हैं ना, और ये सारी की सारी जो है वो 2007 के बाद से इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं एक किताब मैंने रिक्वेस्ट की थी, वैसे तो मल्टीपल बुक्स हैं, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट है, जिन लोगों ने पढ़ी होगी, ये आपका मुतालिया पाकिस्तान, आपके आर्ग्यूमेंट्स दलाइल जो हैं, ये तालिबान कैसे बने, पाकिस्तान मौजूदा हालत में कैसे पहुंचा, आर्मी का क्या रोल है, टू नेशन थ्योरी क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते थे, अगर हाँ तो किस तरह से बना पाकिस्तान जो है वो, उनका क्या मफरूजे थे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उस किताब के अंदर मेंशन है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो जरूर पढ़िएगा। सो जी, हम बात कर रहे थे इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स के हवाले से। तो इस्लाम जो है वो कभी भी जंग का डायरेक्टली मशवरा नहीं देता, इस्लाम एक अमन का दीन है। और ये जो लोग हैं सिपाही सहाबा के नाम से तंजीमें थी, ये सब की सब एक ऐसी खुदा न खास्ता जो है वो घटिया चीजें हैं जो हमने जो है वो एसोसिएट कर दी माअज़ल्लाह इस्लाम के साथ, पाकिस्तान में रहते हुए, कि जहाँ पे हमने अपने मुफाद के लिए इसको इस्तेमाल किया, और आज जो है वो इस्लामोफोबिया के नाम पे हमारा जो है वो एक लिए करार देना पड़ा। जब तक आप किसी चीज को मैनेज नहीं करते हैं ना, तो फिर दुनिया उसको मैनेज करती है, ठीक है। तो इस्लाम के बारे में ये जो वो कहते हैं ना, अपने घर को आग लगी अपने घर के चिराग से, तो ये वो वाली बात है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो जी, हजरत जुबैर इब्नुल अवाम, ये वो पहले शख्स है जिन्होंने तलवार उठाई थी। जुबैर इब्नुल अवाम जो है, लेकिन ये वो तलवार थी जो इस्लाम के नाम पे उठी थी पहली दफा, ठीक है, पहली दफा जो है वो। जी जी जी। अब ये भी बता दें, ये यूएनओ में जो है वो यूनाइटेड नेशन में किसने मंजूर करवाया था, वो भी सारी बातें बता दें। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि एक जो है वो शख्स था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ शायद कर्ज वापस लेना था, और मुकर्ररा तारीख से पहले आ गया था। उकबा बिन अबी मुईत नाम है उसका, उकबा बिन अबी मुईत। अच्छा, ये उकबा बिन अबी मुईत जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी गर्दन मुबारक के गिर्द जो है वो अपनी चादर जो है वो डाली थी, और थोड़ा सा जो है वो चादर को खींचा था, ठीक है, थोड़ा सा चादर को खींचा था, जिस पर पास खड़े जो है वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो आपस से बाहर हो गए थे, वो तैश में आ गए थे। और लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था कि इसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सो उकबा बिन अबी मुईत उस शख्स का नाम है। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा मजीद आगे, हबशा, हबशा की तरफ जब हिजरत होती है, पहली हिजरत में चार जो है वो खवातीन शामिल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर वुमेन जो है वो शामिल होती हैं जब इजिप्ट की तरफ, हबशा की तरफ हिजरत की जाती है। जो हबशा की तरफ हिजरत है, पहली हिजरत, उसमें जो मैन थे, मर्द थे, उनकी तादाद 12 थी। सो 12 मेल वर देयर। मुसलमान हबशा में जो है वो 90 डेज तक जो है वो उन्होंने स्टे किया, या इसको हम 3 मंथ्स जो है वो कहते हैं। 3 मंथ्स तक जो है वो उनका वहां पे स्टे रहा था। कुरैश ने जब देखा कि मुसलमान तो वहां पे जाके अमन सुकून से रहना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना नुमाइंदा भेजा। अच्छा, उनके नुमाइंदों में अब्दुल्ला बिन अबी रबी और उमर बिन अल आस थे। मैं नाम दोनों लिख देता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने रबी एंड, ये मुझे थोड़ा सा ऊपर करने दीजिएगा, यस, और इसके बाद जो है वो अमरू बिनल आस, बिनल आस, ये दो लोगों को उन्होंने भेजा। पहली हिजरत के बाद मुसलमान जो है वो वहां पे चले गए, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए, आपको पता है, फिर सेकंड माइग्रेशन की तरफ जाना पड़ा, दूसरी जो है वो हिजरत उसको भी कंडक्ट करना पड़ा। दूसरी हिजरत में जो आदमी थे, जो मेल थे, उनकी तादाद इस दफा काफी ज्यादा थी, 83 थे, 83 मेल थे। मुसलमान अपनी खवातीन को लंबे लंबे सफर पे नहीं लेके जाया करते, वो कोशिश करते हैं कि हालात जब तक साजगार ना हो या इंतहाई नागजीर हो तभी खवातीन को लेके जाएं। इसीलिए दूसरी हिजरत में भी खवातीन की तादाद मुसलमानों से कम थी, जो है वो 18 जो है वो वुमेन इसमें शामिल थी, 18 वुमेन जो है वो इसमें शामिल।
हबशा का बादशाह नजाशी जो है, नजाशी ने नबूवत के 7वें साल इस्लाम कबूल किया। 7th ईयर्स, नबूवत के 7वें साल इस्लाम को कबूल कर लिया। सो जी, ये आपको पता है कि ये वही टेन्योर था जब बनु हाशिम का मुआशरती बाइकाट किया गया था। बनु हाशिम जो है, जो कबीला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बनु हाशिम का मुआशरती बाइकाट क्या था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के साथ जो है कोई किसी किस्म का लेन देन नहीं करेंगे, इन्हें खुराक मुहैया नहीं करेंगे, ठीक है। सो 7th ईयर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, इनको प्लीज एक दफा याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको हम शब अबी तालब कहते हैं, जहाँ पे शब का मतलब जो है वो घाटी है, ठीक है, वो एक छोटी है, वो एक घाटी इसे कहेंगे, घाटी आप याद रखेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। शब अबी तालब जो है वो एक जगह का नाम था, एक घाटी थी। इस घाटी का जो मालिक था वो हजरत अब्बास थे। तब तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए थे। हजरत अब्बास जो है ये उसके मालिक थे। कुरैश ने मुसलमानों का 3 साल तक, 3 ईयर्स तक जो है वो बाइकाट किए रखा था, और मुसलमान जो हैं जितने भी थे शब अबी तालिब में महसूर रहे थे। जब ये 3 साल तक रहे थे तो कुछ मुसलमानों के इन मसाइल को देख के कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग थे। और जहीर बिन उमैया मुसलमान नहीं था, लेकिन जहीर बिन उमैया ने सबसे पहले आवाज उठाई कि ये इंसानियत सोज काम है, ये क्या बात हुई। तो इसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, जहीर बिन उमैया ने। सो जी, हम दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये हमारे पास पहली स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट स्क्रीन हमारी ये है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड स्क्रीन है, ये हमारे पास थर्ड स्क्रीन है। यहीं से हम आगे प्रोसीड फर्दर करेंगे, क्योंकि ये भी हम मुकम्मल नहीं हुई, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस अभी नहीं लूंगा। अभी हम इसे दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिए।